अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन ज़ाइलीन। ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही दिलचस्प ये जो है कंपाउंड है। इसको समझने में आपकी बहुत और ज़्यादा बेंजीन के चैप्टर से दिलचस्पी जो है इम्प्रूव होगी। तो आइए हम देखते हैं ज़ाइलीन को। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक असूल है, एक ही असूल है, पहला और आखिरी एक ही असूल है। वो ये है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसी चीज को सामने लेके, इसी चीज को माइंड में रख के हम चलते हैं कहाँ पे? बेंजीन की तरफ। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो फार्मूला है, वो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या है जी? C6H6। ठीक है। तो इसी को हम लेके चलते हैं। इसी C6H6 को मैं ड्रा करता हूँ इस फॉर्म में। ठीक है जी। ये सी, अभी यहाँ पे देखें, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। बिल्कुल। अब हाइड्रोजन 6 कहाँ पे है? ये है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन ये हो जाते हैं। तो ये क्या बन गया? C6H6। अब हम ये देखते हैं कि आया यहाँ पे तमाम कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको मजीद ओपन करके लिखते हैं। अब CH को मैंने ओपन करके इस तरह लिखा है। अब इस कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। फिर इस कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। फिर इसको देखें 1 2 3 4। अब आप ये देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर आपने उसको क्या करना है, सक्सेसफुली उसको देखना है कि आया वो कंपाउंड ठीक है या नहीं है, तो आपने ये असूल ओबे करना है। और जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें पढ़ें तो आपके माइंड में ये बेसिक चीज हो। अगर आप इस बेसिक रूल से हट रहे हैं तो आप लाजमी कोई ना कोई गलती करेंगे। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे आप ये देखें कि जब हम कोई भी बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो बेंजीन की 6 की 6 पोजीशनें इक्वली अवेलेबल होती हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इस हाइड्रोजन की जगह पे हम एक जनरल सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, दैट इज एक्स। जैसे ही बेंजीन के ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो बेंजीन के अंदर जो बाकी पोजीशन होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। कैसे? दैट इज सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो पहला ग्रुप होगा, पहली पोजीशन होगी, वो क्या होगी? आर्थो पोजीशन। ओ स्टैंड्स फॉर आर्थो। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होगी दैट इज मेटा। ठीक है। उसके बाद क्या होगी? पैरा। ठीक है। फिर यहाँ से फिर जो पहली पोजीशन होगी आर्थो, और यहाँ से मेटा। यानी कि 2 आर्थो पोजीशन होंगी, 2 मेटा होंगी और एक पैरा होगी। ठीक है। इसी को आप लोगों को समझाने के लिए मैं ओपन करके यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसी को हमने ओपन करके यहाँ पे बनाया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं ज़ाइलीन। ज़ाइलीन किसको कहते हैं? सबसे पहले आप ये देखें इसकी डेफिनेशन। ए बेंजीन रिंग, ए बेंजीन रिंग essentially with two added methyl groups. Two added methyl groups essentially as 3 isomers ortho meta para. It is called ये term as xylene. ठीक है जी। xylene किसे कहते हैं? सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। xylene बहुत ही इजी है। आप एक बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करें? 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें, दैट इज डाइमिथाइल बेंजीन, दैट इज xylene। डाइमिथाइल बेंजीन, xylene। That is also dimethyl benzene, that is also xylene, that is dimethyl benzene, that is also xylene। अब इनमें फर्क क्या है? ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आर दैट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है जी। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। अब आप ये देखें जी, ये कॉमन है सब में, ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, ये सेम है। पोजीशन डिफरेंट इसकी है, डिफरेंट पोजीशन जो है वो इसकी है, इस ग्रुप की है। अगर ये ग्रुप है आर्थो पोजीशन पे, दैट इज आर्थो पोजीशन, दैट इज आर्थो पोजीशन। अगर ये दूसरा ग्रुप है आर्थो पोजीशन पे तो ये आर्थो xylene है। अगर ये दूसरा ग्रुप है मेटा पोजीशन पे
अगर ये दूसरा ग्रुप है मेटा पोजीशन पे तो ये मेटाजाइलीन है, ठीक है। और अगर ये दूसरा ग्रुप है पैरा पोजीशन पे तो ये पैराजाइलीन है। क्लियर थी? जाइलीन तीनों है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है। क्यों? क्योंकि ये भी डाइमिथाइल बेंजीन है, डाइमिथाइल बेंजीन है, ये भी डाइमिथाइल बेंजीन है, ये भी डाइमिथाइल बेंजीन है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है। फर्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? फर्क सिर्फ यहाँ पे आ रहा है कि अगर दूसरे ग्रुप की पोजीशन आर्थो तो ये आर्थो जाइलीन है, अगर दूसरे ग्रुप की पोजीशन है मेटा तो ये मेटा जाइलीन है, और अगर दूसरे ग्रुप की पोजीशन है पैरा तो ये पैरा जाइलीन है। अब हम चलते हैं इसके अयूपिक नेम की तरफ। अयूपिक नेम इंतहाई आसान है। अब आप ये देखें, जो ये वाला सब्सिक्वेंट है ये तीनों में सेम है, ठीक है। जो ये वाला सब्सिक्वेंट जो तीनों में सेम है, इसको हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे अटैच है इसे हम कहेंगे दैट इज कार्बन नंबर 1, दैट इज कार्बन नंबर 2, दैट इज कार्बन नंबर 3, दैट इज 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखें, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, तो हम क्या कहेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहला ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, 2, 3, यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे 1,3 डाइमिथाइल जाइलीन, या आप ये कह सकते हैं 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल, डाई मतलब 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तीसरा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ पे जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखें तो दूसरा मिथाइल ग्रुप है वो 4 पे लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर जी? अब हम क्या करते हैं, मैं अपने बच्चों को मजीद क्लियरली समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये जो आर्थोजाइलीन है इसको मैंने यहाँ ओपन करके बनाया है, ये वाला, ये आपकी बुक में इस तरह बना हुआ है, इसको मैंने ओपन होकर बनाया ताकि तमाम स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकें किस तरह कार्बन के तमाम बॉन्ड क्लियर है, तमाम कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं किस तरह है। और ये जो मेटाजाइलीन है या 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है वो मैंने यहाँ पे बनाया है मेटाजाइलीन, M स्टैंड फॉर मेटा, O स्टैंड फॉर आर्थो, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जो पैराजाइलीन है, पैराजाइलीन को मैंने कहाँ पे बनाया, वो है दैट इज पैराजाइलीन, ये पैराजाइलीन, तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है, सेम है, उसकी पोजीशन क्या है, सेम है। और यहाँ पे दैट इज कार्बन नंबर 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, एक मिथाइल ये है, दूसरा मिथाइल ये है, ठीक है, 1 पे और 2 पे, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, या आप ये कह सकते हैं आर्थोजाइलीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज कार्बन नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे जो लगा हुआ है 1, 2, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है जी। ये तीनों 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये जो है फार्मूला है इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे बनाया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये जो फार्मूला है इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे बनाया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये जो फार्मूला है इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे बनाया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मजीद हम देख सकते हैं ए बेंजीन रिंग, इसेंशियली सबसे पहले आप ये देखें ये जो जाइलीन है ये डिराइव किया गया एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, बेंजीन रिंग वाला, ठीक है जी। तो इसमें आप ये देखें, ये क्लियर, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी है, फिर हम इसकी बेंजीन रिंग इसेंशियली विद 2 एडेड मिथाइल ग्रुप्स, 2 एडेड बेंजीन रिंग है। अब आप ये देखें कि ये क्या है, दैट इज बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, 2 एडेड मिथाइल ग्रुप्स, 2 एडेड मिथाइल ग्रुप जाइलीन है। ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है जी, बेंजीन रिंग है विद 2 एडेड मिथाइल ग्रुप्स। ये क्या है जी, बेंजीन रिंग है
ये क्या है, बेंजीन रिंग है विथ टू एडेड मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी, बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, इसमें भी दो मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी दो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला। ठीक है जी, और एक ये वाला, और इसमें भी देखें ये बेंजीन रिंग है और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग विद टू एडेड मिथाइल ग्रुप, इसे हम क्या कहेंगे, डाइलीन कहेंगे। ठीक है जी। अब फिर इसका जो है, अब आप ये देखें, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो इस तरह बनता है C8H10। ठीक है जी, या आप इसको कह सकते हैं C6H4। यहाँ पे C6H6 आना चाहिए था, लेकिन दो हाइड्रोजन का काम हमने क्यों किए हैं, क्योंकि इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप क्या हुए, अटैच हुए हैं। ठीक है जी, दैट इज ऑल अबाउट डाइलीन। इसी तरह जो बेंजीन को हम 16 किस्म से या 15-16 तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह मैं छोटी वीडियोस इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा।